भोपाल में जीएमएस के जूनियर डॉक्टरों ने हमीदिया में अन्य मरीजों के अलावा कोरोना के गंभीर मरीजों को भर्ती करने, मानदेय बढ़ाने और फीस कम करने की मांगों को लेकर हड़ताल की धमकी दी है। मांग पूरी करने के लिए 4 अप्रैल तक का वक्त सरकार को दिया है। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जूडा ने सरकार को चुनौती दे दी है। मानदेय बढ़ाने, फीस माफ करने और हमीदिया में केवल कोविड मरीजों के इलाज की मांग की है। जूडा के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोविड के मरीजों के भर्ती होने से अन्य मरीजों के उपचार में दिक्कत होती है। प्रारंभिक लक्षणों वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाए। कोविड के केवल गंभीर मरीजों का ही इलाज होना चाहिए। जूडा ने कोविड के चलते फीस माफ करने और मानदेय बढ़ाने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर जूडा ने 5 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। जो कोरोना में जो जूडा जो काम कर रहा है, उससे उनका जो मौलिक अधिकार है, जिसके लिए वो यहाँ पे आए हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जिससे बहुत मेहनत करने के बाद जब पीजी में सिलेक्शन हुआ तो वो यहाँ पे आए हैं। तो उनका जो लर्निंग के लिए जो टाइम मिलना चाहिए, उनको उनकी थीसिस के लिए जो टाइम मिलना चाहिए, जो पढ़ने के लिए जो टाइम मिलना चाहिए, उसका पूरी तरह से पिछले साल भी 6 से 7 महीने तक नुकसान हुआ है। उससे ना तो वो सीख पाए, ना काम कर पाए, ना अपना जो थीसिस वर्क होता है, रिसर्च जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्ज़ाम देने के लिए और जो स्पेशलिटी की डिग्री के लिए, इन चीज़ों में बहुत तरह से व्यवधान हुआ है। और हमने 1 साल तक पूरा तन मन धन से काम किया है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट के पास पर्याप्त टाइम था, लेकिन अभी वो पूरी तरह से जूडा पे निर्भर है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमें इस काम से मुक्त करे और जो गंभीर मरीज़ हैं कोविड के, हम मना नहीं कर रहे हैं, जो गंभीर मरीज़ है वो ही टर्सरी सेंटर, क्योंकि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर रहते हैं, जो कि कोविड के अलावा नॉन कोविड के जो मरीज़ रहते हैं, जिनको पूरे प्रदेश में सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर की सुविधा नहीं होती, जो जांचें हुए और जो क्वालिटी का जो ट्रीटमेंट रहता है, उसके लिए कहाँ ज़रूरत रहती है? मेडिकल कॉलेज में, जिसके लिए बनाया गया है, इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। तो उन मरीजों के लिए जो अभाव हो रहा है और उनकी जो जान खतरा है और जो उनकी बीमारियाँ बढ़ती जा रही है, जब रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं मिलता किसी गंभीर बीमारी के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गंभीर जो कोविड के मरीज़ हैं उनको भर्ती कराया जाए और जो रूटीन जो ट्रीटमेंट चलता है, सर्जरीज चलती हैं, उसके लिए इसको ओपन रखा जाए। हम पूरा उस पर फोकस करना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। और रही फिर दूसरे कुछ हमारे जो एकदम संक्षिप्त में पॉइंट है जो सरकार से, कि 1 साल से जब हम काम कर रहे थे, हमें हमारा सैनिटाइज़र, खाने पीना, सुरक्षा, इनके लिए जब हम खर्च, जो हमारा सेल्फ खर्च हो रहा था, जेब खर्च हो रहा था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि प्रति व्यक्ति हर जो कोरोना योद्धा है, जो ड्यूटी में जो काम कर रहे हैं, जो जूनियर डॉक्टर, उनको 10,000 पर मंथ का एक ऑनोरियम की तरह दिया जाएगा। लेकिन उसका आज तक कोई ना तो लिखित में ऑर्डर है, ना आज तक रिलीज़ किया गया है। 1 साल से, जबकि पूरे इंडिया में या पूरे विश्व में सारे शैक्षणिक संस्थान बंद थे पूरी तरह से, तो गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला। इवन जो प्राइवेट जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनको भी ये बताया गया कि जब शिक्षा नहीं दे रहे हो तो आपको फ़ीस नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई और उनसे शिक्षा की फ़ीस नहीं ली। लेकिन हमारे यहाँ पे ना तो हम काम सीख पा रहे हैं, इतना सब कुछ कोरोना में एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं हमारी एजुकेशन के अलावा, तब भी हमसे पूरी फीस वसूली गई, यहाँ पे पूरी फीस ली जा रही। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो शासन है, उससे ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस साल की जो फीस हमारी माफ़ की जाए और जब तक कोरोना चलता, हम कोरोना में काम कर रहे हैं, तब तक की हमारी फीस माफ़ की जाए। और तीसरा पॉइंट आपको बता दें कि अगर जूडा हड़ताल पर चला जाता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कोविड के मरीजों को उठानी पड़ेगी। राजधानी के 60% से ज़्यादा कोरोना के मरीजों का उपचार हमीदिया अस्पताल में चल रहा है।